नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव, फाउंडर ऑफ चंदौली वॉरियर। दोस्तों, आप जिस अपने यूट्यूब चैनल पर बैठे हुए हैं, इस पर जो देख रहे हैं वीडियो, आप लोगों का चैनल है दोस्तों। इसको सब्सक्राइब करके रखें और इस पर जैसा कि हमने बोला था कि सारी वीडियोस जो बिगिनर्स के लिए, जो अभी 11th-12th पास किए हैं और जो अभी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, और सारी कंप्यूटर्स कोर्स के लिए मैं बिगिनर्स को लेकर आ रहा हूँ वीडियोस। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस चैनल को एक बार फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हमारी सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज की पहली वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं और ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि क्या है कि इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर्स के लिए स्टार्ट मेनली किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आइए चलते हैं, देखते हैं कि सी लैंग्वेज होती क्या है। दोस्तों, सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए और आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, उसी प्रकार से हम इस लैंग्वेजेस के द्वारा सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, डॉट नेट और HTML, CSS बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग तरह से कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देके आउटपुट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और कैसे आउटपुट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम अपने चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में देखते हैं कि सी होती क्या है। सी इज ए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ए रिच हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। डेवलप इन द अर्ली 1917 एट बेल लैब्स। डेनिस रिची ने इसको फाउंडेड किया था, मतलब इसको बनाने के लिए डेनिस रिची का बहुत बड़ा हाथ रहा है। It was created as an innovation of the B programming language and quick become popular for its efficiency, probability, versatility. C is known for its influence on other languages, C, Java, and Python, and it is still widely used in system programming, device drives, and embedded system. ये दोस्तों क्या है कि एम्बेडेड सिस्टम के लिए और जितने भी हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल कंपनी हो गई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सी लैंग्वेज का यूज बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे आते हैं तो हम देखेंगे कि सी लैंग्वेजेस का जो डेवलप है कहाँ कहाँ से हुआ है और कौन कौन किया है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि सी लैंग्वेज से पहले जो था, सी लैंग्वेज से पहले बी लैंग्वेज भी आ चुकी है, एल्गो लैंग्वेज भी आ चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले एल्गो लैंग्वेज आई थी जो इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाई गई थी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि एल्गो लैंग्वेज 1960 में, 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा ये बनाई गई थी और BCPL 1967 में आई थी। ये मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। इसका डेवलप, ये ग्रुप एक है और एक साइंटिस्ट का भी नाम है, उसी के नाम पे ग्रुप का नाम रखा गया होगा। तो BCPL 1967 में, बी लैंग्वेज जो आई थी, बी लैंग्वेज 1970 में आई थी, केन थॉम्पसन ने किया था, केन थॉम्सन। और ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज जो आज पॉपुलर है सी लैंग्वेज, वो 1972 में डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। और KNRC 1978 में, और ऐसे ही डेनिस रिची और वैज्ञानिक थे, और NSI कमेटी, ये सब, और ANSI ISO C 1990 में ISO कमेटी ने बनाई थी, C99, और 1999 में स्टैंडर्ड कमेटी। ये सब सारी जो लैंग्वेजेज हैं आपकी, ये लोगों ने डेवलप किया था, ये सब कमेटी ने डेवलप किया था, और वही लैंग्वेज आज के समय में एकदम टॉप लेवल पर वेरी कर रही हैं। दोस्तों, हम आगे आते हैं और देखते हैं कि इसका जो की एक्सपेक्ट ऑफ सी हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, जो हमारी सी लैंग्वेज है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में और हम उसको क्यों यूज करते हैं। ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट, किसी चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि सी emerged from the needed for a language that could be used to implement the Unix operating system। जैसा कि हम आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये गूगल कंपनी हो गई, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये क्या करती हैं कि सी लैंग्वेज के द्वारा ही पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता था, आज भी बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी और एडवांस लैंग्वेजेज आ गई हैं तो उसका यूज अब किया जा रहा है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, सी लैंग्वेज दी बेस्ट मानी जाती थी, जिसका ये आज के समय में जितने भी लैंग्वेजेज है उसे मदर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। हम सी को क्या कहते हैं, मदर ऑफ लैंग्वेज।
तो सी का यूज़ करके हम सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। और आगे क्या है, विच एज इनिशियली रिटेन इन असेंबली लैंग्वेजेस, ये असेंबली लैंग्वेजेस है। डेनिस रिची इम्प्रूव्ड अपॉन द बी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज को जब इम्प्रूव किया गया था तो उसको डेवलप करके ये सी लैंग्वेज बनाया गया। एडिंग फीचर्स लाइक डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर, हम आगे देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके बारे में हम भी देखेंगे। टू क्रिएट ए मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, ये क्या होती है कि एक फ्लेक्सिबल और मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेज होती है। इन्फ्लुएंस एंड यूनिक्स, सी प्लेड क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि यही बेसिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बनाया जाता है और ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। The ANSI standard was developed in the late 1990s, proving a constant defining for the language and ensuring its probability across different platforms. ये different प्लेटफॉर्म पे यूज किया जा सकता है इसका। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन और continued relevance despite being a relevant older language C। देखिए क्या है कि ये हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस टू हार्डवेयर, ये क्या करती है कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज हार्डवेयर को एक्सेस करती है आउटपुट के लिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, इसके बीच कम्युनिकेशन कराना होता है, तभी किसी लैंग्वेज का यूज करके हम कम्युनिकेशन कराते हैं। उसी प्रकार से ये सी लैंग्वेज जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली और फास्टली हार्डवेयर को एक्सेस करके ये आउटपुट देती थी। आज भी वही सी क्या है कि जो फास्ट है लैंग्वेज है, उससे ज़्यादा बहुत सारी लैंग्वेजेज आ चुकी हैं, जो जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन सी एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। फाउंडेशन फॉर द अदर लैंग्वेज, सी जो लैंग्वेज है, सिंटैक्स एंड कंसेप्ट हैव heavily influenced many modern programming languages, making a fundamental languages for the software development। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये सब सारी लैंग्वेजेज यूज़ की जाती थी। दोस्तों क्या है कि हमें इस पूरे वीडियो में हमें बस इतना समझना है कि सी जो है, सी की हिस्ट्री जो है, जो हमारी सी 1980 में जो उसका बर्न हुआ, उससे पहले भी 1960 से ही चला आ रहा है उसका। सी, ए आई, बी, सी, ऐसे ही 1 बाई 1 लैंग्वेजेज आती गई और आज के समय में बहुत सारी फास्ट लैंग्वेजेज आ चुकी हैं। तो हमको सी इसलिए ज़रूरी है सीखना क्योंकि ये एक बेस लैंग्वेज है। इसके सीखने के बाद ही हमको सब सारी लैंग्वेजेस का ये पता चलता है कि उसके वेरिएबल्स, फंक्शंस और सारे सिंटेक्स क्या क्या होते हैं और उसको कैसे ये सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाता है, वो हार्डवेयर कैसे एक्सेस करता है, मेमोरी उसको कैसे पॉइंट करती है, उस पॉइंटर द्वारा मेमोरी कैसे पॉइंट किया जाता है और कैसे आउटपुट प्रोवाइड करती है। ये सब सारी चीज़ें सी सीखने के बाद में ही सीखा जा सकता है और सारी लैंग्वेजेज में। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।